हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान की वेशभूषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का ज़्यादा महत्व है। तभी तो कहते हैं, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजे कसुमल रंग। कसुमल रंग मतलब लाल रंग। सबसे पहले हम आते हैं पगड़ी और साफा पे। पगड़ी और साफा क्या होता है? पुरुष सिर पर बांधते हैं। लंबाई में बड़ी हो तो पाग और छोटी हो तो पगड़ी। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदिल की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की पगड़ी, युद्ध में व आखा तीज पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। शोक के समय सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। सब अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है, पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी पर वास्तविक संरक्षक अकबर को मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है बागौर हवेली उदयपुर में है। साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिर पेच कहते हैं। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया सिर पेच क्या है। मेवाड़ की पगड़ियां, अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपटी पगड़ी, ये सब क्या है? मेवाड़ की पगड़ियां हैं। मारवाड़ की पगड़ियां ऐसे खिड़कियां पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही। अन्य पगड़ियां अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही और खनगा, जो कि मध्यकाल की पगड़ी है। सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। वह सोने चांदी के सजाई कलात्मक कार्यों से पगड़ी फेटा पगड़ी होती है। मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। जोधपुरी साफा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था। छापदार क्या होता है? मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते थे। जोधपुर कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ये फोर्थ ग्रेड में पूछा भी गया था। पुरुषों की वेशभूषा, पुरुषों क्या क्या पहनते हैं वहां के? पुरुष जो पहनते हैं जामा, विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र पायजामा। कमर से पैरों तक पहने जाने वाले वस्त्र को पैजामा कहते हैं। अगला आता है अंगरखी या बुकतरी बंडी। अंगरखी को बुकतरी या बख्तरी भी कहा जाता है। छोटी बाह वाली की अंगरखी बांडियो कहलाती है। पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डंगला, तनसुख, गाबा, ढोड़ी अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी का विकसित संशोधित रूप अचकन कहलाता है। चोगा, देख सकते हैं इसका चित्र। अंगरखी के ऊपर पहनने वाले वस्त्र को चोगा कहते हैं। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो सिटी पैलेस जयपुर में है। आत्म सुख, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला उसे आत्म सुख कहते हैं। आत्म सुख। घूंघी क्या होता है? ऊन का वस्त्र जो वर्षा या सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है, उसे घूंघी कहते हैं। कमीज, धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता कमीज कहलाता है। धोती, कमर पर बांधे जाने वस्त्र को धोती, जो पहनते हैं हम लोग सब। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं, जिसे डेपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हैं, उसे खोइतू कहते हैं। भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर जाने बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र जो होता है पोतिया कहलाता है। सहारिया पुरुष धोती को पंछा, साफा, खपटा, अंगरखी को सैलुका कहते हैं। कमरबंद या पटका क्या होता है? कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार, कटार, खंजर रखी जाती है, उसे कमरबंद पटका जो पहनते हैं हम लोग। ब्रिजेस या बिरजस,
पायजेनुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है, इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। अब तो ढीला ढाला भी पहनते हैं। अमुआ, खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते थे, उसे अमुआ कहते हैं। सुथना, सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पैजामा, उसे सुथना कहते हैं। दोड़ी पुरुषों का वस्त्र है। ये थे सारे पुरुष, जितने पुरुष पहनते थे उनके हमने पढ़ा। अब आते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, जो आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। सबसे पहले आता है नांदड़ा, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है ये। और कटकी, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी को कटकी कहते हैं। इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं का सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है, उसे तारा भात की ओढ़नी कहते हैं। ज्वार भात की ओढ़नी, ज्वार के दानों जैसी बिंदिया जो होती है उसे ज्वार भात की ओढ़नी कहते हैं। केरी भात की ओढ़नी, जमीन लाल रंग की, बिंदिया सफेद व पीली होती है, उसे केरी भात की ओढ़नी कहते हैं। लहर भात की ओढ़नी लहरिया आकृति बनी होती है। जमसाई ओढ़नी, जमसाई साड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। लाल फूल पत्ती की बेल होती है उसमें, उस साड़ी में। और कछाबू साड़ी, कछाबू जो पहनते हैं भील जनजाति की महिलाओं का जो घाघरा होता है, उसे कछाबू कहते हैं। उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छापती है, उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छपती है। रेजा सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है। घाघरा क्या होता है? कमर से पैरों तक पहने जाने वाला, इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है, देख सकते हैं आप चित्र में। कुर्ती व कांचली क्या होता है? महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है और कांचली में बाहें होती हैं। दोनों का अंतर है, कुर्ती में नहीं होता लेकिन कांचली में होती हैं। आंगी क्या है? बिना बाह वाली चौली आंगी कहलाती है। अगला आता है दामड़ी। मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी दामड़ी कहलाती है। तिलका या बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनावा। जिम्मी क्या होता है? फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटा किनारा युक्त लाल ओढ़नी, उसे ही जिम्मी कहते हैं। साड़ी सब जानते ही हैं, इसको अन्य नाम जैसे चोल, निचोल, पट, वसंत, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, धोरावाड़ी, चुदड़ी, राजस्थान में प्रचलित साड़ियां हैं ये सब। स्त्रियों के परिधान में जामादानी, किमखाब, टसर, छीट, मसरू, मीर ए बादला, नौरंग शाही, परचा, चिंग, मोमजामा और अंगरखा। भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई होती है उसे अंगरखा कहते हैं। पंचेवदा या पछेवड़ा, मोटी सूती लाल सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी डाले जाने वाले वस्त्र को पछेवड़ा कहते हैं। प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे। ये थे हमारे आज के सभी प्रकार के जो वेशभूषा जो पहने जाते हैं राजस्थान में, उन सब के बारे में है। तो बहुत छोटा है टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आराम से आप खत्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।